students. Today we will start unit 5 and the name of unit is arithmetic progression. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि arithmetic progression होता क्या है. It is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. ये एक नंबर्स की लिस्ट होती है जिसमें हर एक टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड किया जाता है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. फॉर एग्जांपल जैसे ये एक लिस्ट दी गई है, नंबर की सीक्वेंस दिया गया है 1 2 3 4. इसमें 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 के बाद क्या आ रहा है, 4. तो आप ये देखिए इसमें एक फिक्स नंबर ऐड किया जा रहा है. जैसे 1 में 1 प्लस किया, 2 में 1 प्लस किया, 3 में 1 प्लस किया, 4. तो ये एक सीक्वेंस बन रहा है सभी नंबर में, यानी पिछले नंबर में एक एक 1 प्लस किया जा रहा है और नेक्स्ट टर्म बन रही है. जैसे 1 में 1 प्लस किया 2, फिर 2 में 1 प्लस किया 3 में 1 प्लस किया 4. एक फिक्स नंबर ऐड किया जा रहा है. क्या ऐड किया जा रहा है वो फिक्स नंबर 1. सो इसमें आपकी फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है और फिक्स नंबर जो ऐड किया जा रहा है जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3, 1 ही ऐड किया जा रहा है. तो फिक्स नंबर भी आपका 1 ही है. इस फिक्स नंबर को आप कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. इसको डी से डिनोट किया जाता है. ये जो फर्स्ट टर्म है इसको ए से डिनोट किया जाता है, स्मॉल ए से. तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म ए वो भी 1 है और फिक्स नंबर डी जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं वो भी 1 है. इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो. डी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, इसको T1 लिखेंगे, ए भी बोल सकते हैं, इसको T2, इसको T3 और इसको T4. फिक्स नंबर को कैसे फाइंड आउट करोगे, T2 में आप T1 माइनस करिए, दैट इज 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1. उसी तरह T3 में T2 माइनस करिए, 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1. सिमिलरली T4 में अगर T3 माइनस करेंगे तो आपके पास 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1. सो कॉमन डिफरेंस हेयर इज 1. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल 100 70 40 10 अप टू सो ऑन. यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म T1 जिसको फर्स्ट टर्म को आप स्मॉल ए से भी डिनोट करते हैं दैट इज इक्वल टू 100. अब फिक्स नंबर क्या इसमें हो रहा है, 100 में अगर आप 30 माइनस करें 70 में 30 माइनस करें 40 में 30 माइनस करें यू विल गेट 10. दैट मीन्स 30 लेस हो रहा है. सो फिक्स नंबर क्या है आपका 30 जो है वो लेस हो रहा है. सो आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो 30 आएगा लेकिन माइनस में, क्योंकि लेस हो रहा है. सो कॉमन डिफरेंस डी आप कैसे फाइंड आउट करोगे, T2 - T1, 70 - 100, 30, 100 बड़ा है, 100 के साथ माइनस का साइन है दैट इज -30. उसी तरह T3 - T2, 40 - 70 -30, T4 - T3, 10 - 40 that is -30. Let us start exercise 5.1 question number 2, which is very important. And the question is, write first 4 terms of the AP when the first term A and common difference D is given to you. है ना, आपको इस AP ये जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस D दिया गया है. आपको फर्स्ट 4 टर्म्स AP की लिखनी है. लेट अस टेक वी विल टेक सेकंड पार्ट. वी विल टेक सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट टर्म आपको A -2 दिया गया है और D कॉमन डिफरेंस आपको 0 दिया गया है. सो फर्स्ट टर्म को आप A से डिनोट करते हो, उसको T1 भी लिखते हैं. सो फर्स्ट टर्म आपकी T1 जो है वो -2 आ गई. T2 का फार्मूला आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले जनरल जो nth टर्म होती है उसको TN या AN से डिनोट करते हैं. AN आपका किसके बराबर होता है, A + N - 1 इंटू D. ये जनरल फार्मूला है इसका nth टर्म फाइंड आउट करने का. क्लियर. मान लो अगर आपको T2 फाइंड आउट करना है, यानी N आपको N की प्लेस में आपने 2 पुट कर दिया, यानी T2 फाइंड आउट करना है. तो हाउ यू विल पुट, जहाँ पे आपका N है N की प्लेस पे आप 2 लिख देंगे. दिस इज इक्वल टू A प्लस N की प्लेस में आपने 2 लिख दिया, 2 - 1 इंटू D. सो इट इज इक्वल टू A प्लस 2 - 1 1 D दैट इज इक्वल टू D. तो
तो T2 का फार्मूला होगा A प्लस डी। उसी तरह T3, अब आप n की प्लेस पे 3 लिखेंगे, सो दिस इज इक्वल टू A प्लस n की प्लेस में 3 माइनस 1 इंटू डी, सो T3 का फार्मूला होगा A प्लस 2D। सो आपने याद रखना है क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में A और D आपको दिया है, आपने फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। सो फर्स्ट टर्म A दैट इज इक्वल टू T1, सो T1 आपका -2 आ गया। T2 फार्मूला याद रखिए, यहाँ पे 2D है ना, 2 है ना, तो यहाँ पे 1D आएगा। सो T2 का फार्मूला होता है A प्लस डी, यानी T2 निकालना है तो 1D, D के साथ एक नंबर आपने पीछे ही चलना है। सो A प्लस 1D यानी D। सो A आपका -2 है और D आपका 0 है। सो -2 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू -2। उसी तरह T3 का फार्मूला होगा A प्लस, यहाँ पे 3 है ना, T3 थर्ड टर्म निकालनी है ना आपने, तो D के साथ एक नंबर पीछे चलना है आपने, 2D। उसी तरह T4 का फार्मूला होगा A, फिर पीछे चलना है एक नंबर आपने, 3D। T5 का फार्मूला होगा A प्लस 4D। T6 का फार्मूला होगा A प्लस 5D। सो हम T3 निकाल रहे थे, A प्लस 2D, A की प्लेस में आपने -2 लिखना है, प्लस 2 इंटू D की प्लेस में आपने 0 लिखना है। सो -2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू -2। उसी तरह T4 निकालना है, T4 का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, A प्लस 3D। दिस इज इक्वल टू -2 प्लस 3 इंटू 0, दिस इज इक्वल टू -2 प्लस 0, दिस इज इक्वल टू -2। सो फर्स्ट 4 टर्म्स आ गए आपके पास, T1 भी -2, T2 भी -2, T3 भी -2, T4 भी -2। सो देयरफॉर first 4 terms of AP are -2, -2, -2, -2 up to so on answer. Now let us start question number 3. For the following APs, write the first term and the common difference. ये जो 4 पार्ट आपको दिए गए हैं, ये APs दी गई हैं, आपको इन चारों में फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। इन चारों में सेम ही होगा, पहले आपने फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट, हम थर्ड पार्ट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग APs फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। थर्ड पार्ट, आपको AP दी गई है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। सो फर्स्ट टर्म जिसको स्मॉल a से डिनोट करते हैं, T1 भी लिखते हैं, स्मॉल a, वो फर्स्ट टर्म आपकी आ गई 1/3। सो फर्स्ट पार्ट आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया, फर्स्ट टर्म इज 1/3। सेकंड आपको फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को आप स्मॉल d से डिनोट करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म, दिस इज योर फोर्थ टर्म। क्योंकि ये AP दी गई है ना, तो आप T2 को T1 में माइनस कर दीजिए, T3 को T2 में, या T4 को T3 में, किसी एक को आपने माइनस करना है। आई एम सब्ट्रैक्टिंग T2 फ्रॉम T1 फ्रॉम T2। सो कॉमन डिफरेंस आपने कैसे निकालना है, T2 में आपने T1 माइनस कर देना है। सो दिस इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1/3, 3 एलसीएम आ गया। सो दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4/3। सो आपकी फर्स्ट टर्म A 1/3 आ गया और कॉमन डिफरेंस D आपका 4/3 इज योर आंसर। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. The question is, which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write next 3 more terms. ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से पहले आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो सीक्वेंस दिए गए हैं वो AP फॉर्म करते हैं। अगर AP फॉर्म करते हैं तो आपने कॉमन डिफरेंस D फाइंड आउट करना है एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड, लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 3 सिक्स्थ पार्ट, and question number 4 sixth part is 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 up to so on. यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म T1 जो है वो 0.2 है, T2 0.22 है, T3 0.222 है एंड T4 0.2222।
सबसे पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस जो है वो AP है या नहीं है। तो उसके लिए हमें T2 माइनस T1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस D है ना। T2 माइनस T1 0.22 माइनस 0.2, 0.22 में 0.2 माइनस किया यू विल गेट 2 में से 2 माइनस किया 0 एंड 0। आपका आ गया T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 0.02। उसी तरह आपने T3 माइनस T2 भी फाइंड आउट करना है। 0.222 माइनस 0.22 करिए, माइनस 0.222 0.22 माइनस किया यू विल गेट 0.002। अगेन अब T4 माइनस T3 फाइंड आउट करना है। दिस इज इक्वल टू 0.2222 माइनस 0.222 इट इज इक्वल टू 0.0002। सभी केसेस में आप देखेंगे आपका D जो है वो डिफरेंट है। यहाँ T2 माइनस T1 0.02 है, T3 माइनस T2 0.002 है एंड T4 माइनस T3 जो है वो 0.002 है। तो T2 माइनस T1 इट्स नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, इट इज़ नॉट इक्वल टू T4 माइनस T3। किसी भी केस में D सेम नहीं है। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस डज नॉट फॉर्म एन AP। जो आपको सीक्वेंस दिया गया है वो AP फॉर्म ही नहीं करता है। अगर वो AP फॉर्म नहीं करता है तो आप उसका D या कॉमन डिफरेंस कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। आप उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। दिस इज़ योर आंसर। क्योंकि आप इस क्वेश्चन को आगे तभी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर वो सीक्वेंस जो है वो AP फॉर्म करता है। अगर AP फॉर्म करता है तभी आप नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट कर सकेंगे। तो लेट अस टेक ए 7th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको सीक्वेंस दिया गया है 0, -4, -8, -12 अप टू सो ऑन। यहाँ पे T1 0 है, T2 आपका -4 है, T3 आपका -8 है एंड T4 आपका -12 है। सबसे पहले आप D फाइंड आउट करेंगे। तो T2 माइनस T1 फाइंड आउट करिए। -4 -0 -4 आ गया आपका। अब T3 माइनस T2 फाइंड आउट करिए। -8 माइनस T2 आपका -4 है, ब्रैकेट में -4 लिख दिया। इट इज़ इक्वल टू -8 + 4 दैट इज इक्वल टू -4। अब T4 माइनस T3 फाइंड आउट करिए। इट इज़ इक्वल टू -12 माइनस -8 दिस इज इक्वल टू -12 + 8 दिस इज इक्वल टू -4। आपका T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 जो है वो सारे सेम आ गए, -4 -4 -4। योर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, इट इज इक्वल टू T4 माइनस T3। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस फॉर्म्स एन AP। जो आपको सीक्वेंस दिया गया है वो क्या फॉर्म करता है? AP फॉर्म करता है। अगर AP फॉर्म करता है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। T4 तक आपको दिया गया है, नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी T5, T6 और T7 आपको फाइंड आउट करना है। ये सीक्वेंस आपका AP फॉर्म करता है तो आपकी फर्स्ट टर्म T1 क्या आ गई? 0 और D कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपका? ये जो आपने फाइंड आउट करे सेम है, दिस इज इक्वल टू -4। अब आपने T5 फाइंड आउट करना है। T5 का क्या फार्मूला होता है? A + 4D। A आपका 0 है + 4 इंटू D आपका -4 है। आपका T5 आ गया 0 -4 4 = 16 दैट इज इक्वल टू -16। T6 का फार्मूला होता है A + 5D। मैंने आपको पहले ही बोला है, जनरल फॉर्म मैंने आपको बताई है। TN या AN की फार्मूला होता है A + n-1 इंटू D। यहाँ पे 6 है तो D के साथ आपने एक नंबर पीछे चलना है। जैसे यहाँ पे T5 है तो यहाँ पे 4D किया, यहाँ पे T6 है तो आप 5D करेंगे, यहाँ पे T7 है तो आप 6D करेंगे। तो T6 फाइंड आउट किया A + 5D, A 0 है, D -4 पुट किया -20। T7 A + 6D, A 0 पुट किया, D -4 पुट किया -24। नेक्स्ट 3 terms of AP are -16, -20, -24 is your answer. Thank you.